कल रात पवित्र आत्मा बता रहा था कि मैंने बाइबल में बार बार इसलिए कहा चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहो। इसे अपनी पट्टियों पर लिखो, अपनी हथेलियों पर लिखो, इसे अपने मन में, हृदय में बसा लो। कल मैं रोने लगा एक बात को जान के। मैंने कहा प्रभु तेरे वचनों को हमने केवल लिखना नहीं है, याद करना है। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि अंत के दिनों में बाइबलें, मैंने कहा बीच बीच बताऊंगा मैं उन बातों को, अंत के दिनों में बाइबलें छीन ली जाएंगी। मैंने एक बात देखा कि जब जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसकी महिमा, मतलब फिर से अभिषेक, उपस्थिति, महिमा, सामर्थ हम पर उतर आती है। जब जब हम भूल जाते हैं, इनको मनन नहीं करते, बार बार, चाहे वचन वो आपने 10 बार पढ़ लिया बाइबल में, दोबारा दोबारा उसे याद करना जरूरी है कि ये लिखा है, परमेश्वर की ये सोच है। जब आप उसे भूल जाते हो वचन को, तो फिर से आप कमजोर हो जाते हो, उसकी उपस्थिति से दूर हो जाते हो। आप क्यों भूल जाते हो? उस समय जब पत्नी ने आके इधर से बोला, गुस्से से बोला, पति ने गुस्से से बोला, मुंह एकदम से खोला, तू होती कौन है, तू होता क्यों है बोलने वाला, हाथ उठाते हो, तब कहां गया वचन? तब वो किताब निकाल के नहीं देखोगे, गुस्सा अब आया और कितनी आयत विच लिखा है कि गुस्सा ना कर, की लिखिया सी, गुस्सा 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 कुछ लिखिया सी, क्या लिखिया सी अगे, गुस्सा कर, ज्यादा कर, पता नहीं क्या लिखा सी, क्या लिखा है? गुस्सा तो कर पर पाप ना कर। अगर आपके अंदर है तो जब आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, शरीर बोलेगा तेरी वाइफ ने आज रोटी के साथ प्याज नहीं रखा, दे आज उसके गाल पर एक चांटा। अंदर से आएगा नहीं, बाइबल में लिखा है गुस्सा कर, पाप ना कर। पास्टर जी ने बताया था कि मैं पवित्र आत्मा को निकालने नहीं दूंगा। अगर मैंने गुस्सा किया, जो होली स्पिरिट चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब मुझे वो छोड़ के चला गया। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरी शर्मिंदगी आएगी, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, मैं पाप में गिर जाऊंगा, मेरे डिसीजन रॉन्ग हो जाएंगे, मेरे ईश्वरीय मददगार खत्म हो जाएंगे, मेरी ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी। प्रभु के पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, और मैं इसे एक छोटे से गुस्से के कारण खोना नहीं चाहूंगा, मैं इसे खोना नहीं चाहूंगा। और आप कहते नहीं, अंदर तो भर रहा है, पर नहीं। आप कह रहे हैं वाइफ जी, जो भी आपकी वाइफ है उसका प्यारा नाम, मेरी प्यारी वाइफ, आज मैंने देखा आज फिर से आप प्याज लाना भूल गए। अंदर से तो बहुत खुश था, पर आपने किया। और पवित्र आत्मा कह रहा है शाबाश बेटा, आज से मैं और अधिक रीति से तुझ में बसूंगा, और बसूंगा, और उतरूंगा तुझ में, और आऊंगा। मैं ऐसे समर्पित लोगों को ढूंढ रहा हूं, पवित्र आत्मा कहेगा, कि जो मेरे वचन पर चले, मुझ में बने रहे, मेरी बातों में बने रहे, ताकि जो चाहे मांगो तेरे लिए हो जाएगा। एक दिन एक प्रभु ने मुझे याद दिलाया, प्रभु कहते देख तू यहां बंदगी करता था एक दिन, और एक दिन मैंने तुझे एक ये उपस्थिति के बारे में ये बात सिखाई थी, और एक दिन मैंने तुझे वो किताब, जिसमें वो डायरी जिसमें तूने वचन आयतें लिखी थी, वचन लिखा था, उठाने के लिए बोला था, और तूने उसे उठाया, और तूने उसे 2-3 दिन लगातार उस किताब को पढ़ा, जो 2 साल पहले मैंने तुझसे बातें की थी, प्रचार तूने लिखे थे बातें, ये प्रभु से बात कर रहे हैं, मैंने लिखना है। जब मैंने उसे पढ़ा, मनन किया, और उस समय मेरे पास लोग थे 40-50 लोग, मैं उसे पढ़ा, और पढ़ के मैं आत्मा से भर गया, उन्हीं वचनों को पढ़ के आत्मा से भर गया। और फिर मैं, जैसे आज मैं एक महिमा से भरा हुआ आपके बीच में आ रहा हूं, और मैं ऐसे महिमा से भरा चर्च में गया, और मैंने क्या देखा, आश्चर्य कर्म होने लगे उस दिन चर्च में। हालेलुया। तो प्रभु ने बताया देख, मैंने तुझे याद दिलाया था ना उन बातों को। तो प्रभु ने कहा एक टाइम ये किताबें, ये डायरियां तुम लिखते हो, बाइबल, ये छीन ली जाएंगी अंत के टाइम में, चाहे हम प्रवेश कर जाएं, चाहे हमारे आने वाली जनरेशन बच्चे प्रवेश कर जाएं उस अंत के टाइम में, तो छीन ली जाएंगी ये किताबें, जो अंदर रहेगा। मैंने इतना रोया आत्मा से भरकर कि कैसे हम उठेंगे। सोचो आपको वचन तो याद नहीं रहते, पास्टर जी प्रेयर कर दो, वचन याद नहीं रहते, भूल जाते। मैनू टॉपिक है इसके लिए, रोज रोज ये रख के प्रेयर करो, वचन को याद करो, याद करो, रट्टे लगाओ पूरे, जैसे प्रभु वाली प्रार्थना का रट्टा लगाया है ना, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा, जैसे समझ गए ना? क्या और उसके बाद नहीं याद कर सकते हो? एक एक वचन जो सामर्थी है, प्रभावशाली है, जो आपकी उन्नति है, जो प्रभु आपको देता है, याद करो एक एक करके। रोज का एक वचन याद कर लो, रोज का एक, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कई बार पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा आप स्कूल में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ सकते हो, बाइबल नहीं पढ़ होती, नया नियम नहीं पढ़ सकते हो आप। लिखा है परमेश्वर ने मूर्खों पर ये बातें प्रगट की। मैं जब मैं मसीह में आया, मैं सोचता था मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो मोटी मोटी किताबें पढ़ते ये तो मुझसे बहुत प्रभु में आगे निकल जाएंगे चर्च में, जो पढ़े पढ़े लिखे तो लोग। मैंने देखा वो आगे क्या, वो तो वहीं के
वहीं पर क्या, वो उससे भी पीछे चले चुके। क्यों? बस वही किताबों, क्योंकि ये प्रभु कहते हैं जिस पर मैं दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। जगत के मूर्खों को चुन लिया उसने कि ज्ञानवानों को वो लज्जित करे, ताकि कोई व्यक्ति घमंड ना करे, मैं तो वो पढ़ा लिखा था, मैं तो इंटेलिजेंट था, इसलिए आज सामर्थ्य में इस्तेमाल हो रहा हूं, ताकि वो घमंड ना करे। इसलिए प्रभु कमजोरों को चुनता है। मुझे चर्च में जो लोग बिल्कुल कमजोर है, बस दिल के अच्छे हैं, चाहे वो एक प्रवासी मजदूर हो, मुझे एक इंजीनियर नहीं, मुझे पहले वो दिल का साफ प्रवासी मजदूर मेरी टीम में चाहिए। मुझे वो झुग्गी में रहने वाला मुझे टीम में चाहिए। सोचो प्रभु आपसे कितना लव करता है। ये मेरी सोच है कि मुझे ये घमंड करने वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक व्यक्ति बिल्कुल नीच तुच्छ, पर वो परमेश्वर से डर रखता हो और आज्ञाकारी और लव करता हो। बस ऐसे लोग मुझे चाहिए। अरे है तो समर्पित कर दो, चर्च में आपको बहुत जरूरत है। यीशु आपको ऐसा बना देगा आपने सोचा नहीं होगा। तो ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर की महिमा है। अंत के दिनों में बाइबल नहीं रहेगी। सोचो आप कहीं किसी मुसीबत में फंस गए, 2 साल के लिए 3 साल के लिए आपकी बाइबल गुम हो गई, कुछ भी रख लो, कुछ भी ऐसा हालात आया, तो आप किसको पढ़ेंगे? प्रचार आप ऑनलाइन सुन नहीं पाएंगे, फोन आपका मान लो गुम हो गया, बाइबल आपके पास नहीं, आपकी डायरी घर में रह गई और आप किसी जंगल में 2 साल के लिए फंस गए, क्या करोगे? आपने अपनी अंदर वचन भरने हैं।